राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिवम निखरा लॉ पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की हमारी खबर है कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन इंटरबैंक कंसोर्टियम की 19वीं परिषद की बैठक का आयोजन भारत की अध्यक्षता में गोवा में किया गया है। तो यह पूछा जा सकता है कि संघाई सहयोग संगठन के कंसोर्टियम की परिषद की बैठक का आयोजन भारत में कहां किया गया है? तो गोवा में किया गया है। इस बैठक में सदस्य देशों के राष्ट्रीय बैंक, यहां यह समझना चाहिए कि राष्ट्रीय बैंक हर देश का एक होता है। जैसे यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के लिए राष्ट्रीय बैंक आरबीआई, ठीक है। तो ऐसे ही इस बैठक में उन सभी देशों के जो इस संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश हैं, उन सभी सदस्य देशों के राष्ट्रीय बैंक, साथ ही सदस्य बैंकों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि किस देश की राष्ट्रीय बैंक कौन सी है। अगली हमारी खबर है कि हाल ही में कानून और न्याय मंत्रालय ने उच्च न्यायालयों के लिए 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। यहां आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यदि आप देखें अनुच्छेद 217, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स उसमें राज्यपाल लगा के आते नहीं, यहां राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा ही उनकी नियुक्ति की जाती है। हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 23 की शुरुआत की गई है। बहुत सारे देशों के साथ, विभिन्न देशों के साथ भारत अपने सैन्य अभ्यास, जहां वायुसेना, थल सेना तथा जल सेना, तीनों सेनाओं के साथ में अभ्यास किए जाते हैं। हर अभ्यास का अलग अलग उद्देश्य होता है, साथ ही अलग अलग सैन्य प्रशिक्षण के माध्यम से एवं अन्य देशों की सेनाओं के साथ जब हम अभ्यास करते हैं तो उसमें बहुत सारे उद्देश्य शामिल होते हैं। जैसे आतंकवाद, जो अभी का हाल ही का चर्चा का बहुत विषय है कि आतंकवाद विश्व में बहुत ही तेजी से फल फूल रहा है, उसको समाप्त करने के लिए विभिन्न देश इस प्रकार के अभ्यास करते रहते हैं। तो आप मुख्य उद्देश्य आप यही मान सकते हैं कि आतंकवाद को समाप्त करना। अगली खबर है हमारी कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा दमन में नमोपथ एवं देवका सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नमोपथ कहां प्रारंभ किया गया है? तो दमन में। हाल ही में चोल काल से संबंधित भगवान हनुमान की चोरी की गई मूर्ति को पुनः प्राप्त कर लिया गया है और इस प्रतिमा को तमिलनाडु के आइडल विंग को सौंपा गया है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चोल काल से संबंधित हनुमान की मूर्ति को चोरी किया गया था, तो उसको कहां पर या किस संस्था को सौंपा गया है? तो आइडल विंग तमिलनाडु की एक संस्था है जिसको यह सौंप दिया गया है। हाल ही में भारत मोजाम्बिक संयुक्त रक्षा कार्य समूह की 4थी बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इस बैठक में दोनों पक्षों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से सैन्य प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम, अभ्यास एवं चिकित्सा और क्षमता निर्माण सहित व्यापक मुद्दों पर चर्चा की है। हाल ही में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पर एक कार्यशाला का आयोजन कहां किया गया? जयपुर में किया गया। इसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर इसकी शुरुआत की गई है। तो हमें एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि इस कार्यक्रम में किन 2 योजनाओं को शामिल किया गया है? तो इसमें पहली योजना शामिल है प्रधानमंत्री रोजगार योजना और दूसरी है ग्रामीण रोजगार सृजन
कार्यक्रम, इन दोनों को मिलाकर एक योजना बनाई गई है। यह एक प्रमुख क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है, इसमें सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। तो यह था हमारा आज का कार्यक्रम। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।